नाउ द क्लासेस हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 विस्तास का सबसे इम्पैक्टफुल और इमोशनल चैप्टर को कवर करेंगे। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये स्टोरी हमें सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने समाज की बुराई को देखकर खुद को शिक्षा यानी कि एजुकेशन से एम्पावर करती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम हमारी ऑथर से मिलते हैं, बामा, जिनका ये पेन नेम है। फस्तूनिया मैरी फतिमा रानी है और एक बहुत ही मशहूर तमिल दलित राइटर है। इनका नाम हमेशा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में होता है, जो अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बात करती है। अब ये उनकी स्टोरी ऑटोबायोग्राफी कारुकू से ली गई है। कारुकू का मतलब होता है पल्मेयारा लीव्स के तेज और नुकीले किनारे। ये उनके जीवन का दर्द और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाती है, जो उन्होंने बचपन से महसूस किया। जब बाबा थर्ड क्लास में थी तब उन्होंने अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो एक मासूम बच्ची थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहती थी और हर चीज़ को वंडर के साथ देखती थी। बामा को स्कूल से घर जाने में सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए थे, पर उन्हें हमेशा 30 मिनट या उससे ज़्यादा लगते थे। क्यों? क्योंकि रास्ते में बाजार पड़ता था और वो एक अजीबोगरीब चीज़ को रुक रुक कर बड़े ध्यान से देखती थी। बाजार में बंदर का खेल, सांप दिखाने वाला, मरियाता टेम्पल की घड़ी और पिंजरे में लेमूर, ये सब उनके लिए किसी ड्रामे से कम नहीं था। हर एक नज़ारा उनके घर जाने से रोक लेता था और वहाँ घंटों तक खड़ी रहती थी। वहाँ सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि बामा वॉइस ऑफ चेंज को भी देखती थी। वो रुक कर पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेज, फ्लैग, स्ट्रीट प्ले और पपेट शो भी देखती थी। इन सब साइड से उन्हें समझ आ गया था कि बचपन में ही जोड़ रखा था। एक दिन उन्होंने बहुत ही अजीब और स्ट्रेंज बिहेवियर देखा। उनकी कम्युनिटी का एक बुजुर्ग यानी कि आदमी, एल्डर, बाजार से स्नैक्स लेके जा रहा था, पर उनका पैकेट पकड़ने का तरीका इतना अजीब था कि बामा दंग रह गई। ये इंसिडेंट थ्रेशिंग फ्लोर के पास का है, जहाँ लैंडलॉर्ड यानी कि नेकेर बैठता था। वो बुजुर्ग इंसान के लिए वदेस या भाजीस का पैकेट ले जा रहा था ताकि लैंडलॉर्ड उसे खा सके। वो बुजुर्ग पैकेट को इसके धागे यानी कि स्ट्रिंग से पकड़ के लेके जा रहा था, बिना पैकेट को हाथ लगाए। उन्होंने पैकेट को अपने शरीर से बहुत दूर रखा था और वो बिना अपने घुटने मोड़े बहुत अजीब ढंग से चल रहे थे। ये देखकर बामा को बहुत हंसी आई। उन्हें लगा कि ये कोई कॉमेडी एक्ट है। उन्होंने सोचा कि अगर ये अंकल ऐसे ही पैकेट हिलाएंगे तो सारी मिठाई नीचे गिर जाएगी। उनके लिए ये एक मजाक था। वो बुजुर्ग इंसान लैंडलॉर्ड के पास गए, बहुत झुककर उन्हें सम्मान दिया और वो पैकेट दिया। लैंडलॉर्ड ने बिना उन्हें रिस्पेक्ट दिए वो पैकेट ले लिया और खाना शुरू कर दिया। ये सीन पावर और इनक्वालिटी का था। घर पहुंचकर बामा ने ये फनी किस्सा अपने बड़े अन्नान को सुनाया। उन्हें लगा अन्ना भी सुनकर हंसेंगे, पर अन्ना का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया और वो दुखी दिखने लगे। अन्ना को बताने का वो मजाक नहीं था। उन्होंने कहा, हमें पैकेट ऐसे पकड़ने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि अपर क्लास लोग समझते हैं कि हमारा टच से उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। ये थी अनटचेबिलिटी की कड़वी सच्चाई। ये सुनते ही बामा को हंसी गायब हो गई और एक बर्निंग रेज यानी कि बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने दिल से महसूस किया, हम भी तो इंसान हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उन्होंने अपने बुजुर्ग की ह्यूमिलेशन देखकर बहुत बुरा लगा। बामा ने वही डिसाइड किया कि वो इनजस्टिस को चुपचाप नहीं सहेंगे। उन्होंने गुस्से के बजाय एक रिजॉल्व करने का इरादा दिखाया। उन्होंने तय किया कि वह सामाजिक भेदभाव को का जवाब अपनी किताबों से देगी। अन्ना ने उन्हें बताया कि हमारी कोई डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हम ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, पर उन्हें एक रास्ता दिखाया गया, एजुकेशन। अन्ना ने कहा था कि अगर तुम पढ़ोगी, काबिल बनोगी तो खुद तुम्हारे पास लोग इज्जत करने आएंगे। बामा ने अपने भाई की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। उन्होंने डेस्परेट एनर्जी के साथ दिन रात पढ़ाई की और उनका पूरा फोकस था अपनी बुक्स और नॉलेज पर, ताकि वो अपने कम्युनिटी का नामो निशान रोशन कर सके। नतीजा ये निकला कि बामा अपनी क्लास में टॉप आई। उसकी ब्रिलियंस देखकर कांच की दीवारों का वजूद बहुत से लोग उनके दोस्त बन गए। उन्होंने रिस्पेक्ट देने लग गए। एजुकेशन से उन्हें वो सम्मान दिखाया गया जो उन्हें जन्म से नहीं मिला। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। ये दिखाता है कि अनटचेबिलिटी कितनी इनह्यूमन है और कैसे नॉलेज ही वो हथियार है जो सोशल हायरार्कीज को तोड़ सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि एक कोट, वी टू आर ह्यूमन बींग्स का यूज़ करें। बामा के कैरेक्टर ग्रोथ को इनिशियल लाफ्टर के बाद के फ्यूरी तक दिखाएं। अन्ना का रोल का मेंटर के रूप में ज़रूर लिखें। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं।
पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डिड बामा टेक 30 मिनट्स टू रीच होम इंस्टेड ऑफ 10। तो जो जब बामा को 10 मिनट लगने चाहिए थे उसकी जगह 30 मिनट क्यों लगते थे? क्योंकि वो बाज़ार के डिलाइट्स की वजह से, जैसे परफॉर्मिंग ऑफ मंकी, स्नेक चार्मर और पपेट शोज को जैसी साइट्स को एंजॉय करती थी और घर देर से पहुंचती थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज अन्ना's एडवाइस टू बामा एंड हाउ डिड इट चेंज हर। तो उसके जो बड़े भाई ने उसको क्या एडवाइस दिया और उससे वो कैसे बदल गई। उसके बड़े भाई ने उसको एजुकेशन की पावर को समझाई और बताया कि किस तरह एजुकेशन उनकी लाइफ को बदल सकती है। जो इज़्ज़त वो ढूंढना चाहते हैं वो उनको एजुकेशन के थ्रू ही मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले कुरुकू। कुरुकू जो है ये जैक्ड एजेस, एजेस यानी कि नुकीले जो पत्ते होते हैं उनके कोने को बोलते हैं। और बाबा की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही रही है। उसके अलावा ग्लिबली यानी कि कॉन्फिडेंस, नोवेल्टीज़ मतलब अलग अलग अनोखी चीज़ें, अनटचेबिलिटी एक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अम्यूज यानी कि कुछ फ़नी सोचना, मैनरिज्म मतलब एक पर्टिकुलर तरीका, एक ढंग, और इंडिग्निटी मतलब ह्यूमिलेशन। तो ये था चैप्टर वी टू आर ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको बामा का संघर्ष और उनकी जीत समझ आ गई होगी। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।